हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज की वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं मिलेगी नहीं। एक दो लोगों ने केवल इस पे वीडियो बनाया है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा मैथ्स पेडागोजी का क्या है, गणित अधिगम अवस्थाएं, जिसे मैथ्स लर्निंग स्टेजेस या मैथ्स लर्निंग फेजेस कहते हैं। देखिए कि जो बच्चा होता है उसमें जन्म से किशोरावस्था तक क्या होते हैं, किशोरावस्था तक गणित से संबंधित जो है अलग अलग मानसिक परिवर्तन जो होते हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो जन्म से किशोरावस्था तक जो ये विकास होता है गणित से संबंधित, वो 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। क्लियर है। सबसे पहली अवस्था जो आती है वो हमारी आती है आरंभिक अवस्था, जिसे हम इमर्जेंट फेज कहते हैं। फिर आती है मिलान अवस्था, जिसे हम मैचिंग फेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है परिमाणात्मक अवस्था, जिसे हम क्वांटिफाइंग फेज बोलते हैं। आपकी विभाजनात्मक अवस्था आती है, जिसे हम पार्टीशनिंग फेज बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी गुणनखंडीय अवस्था आती है, जिसे हम फैक्टरिंग फेज बोलते हैं। संख्यात्मक अवस्था नेक्स्ट आती है 6, उसे हम ऑपरेटिंग फेज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, गणित से संबंधित क्या क्या देखने को मिलता है अलग अलग अवस्थाओं में। तो देखिए आप, आरंभिक अवस्था जिसे इमर्जेंट फेज कहते हैं, जन्म से 3 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, ये जन्म तो आपका नहीं लिया जाएगा। 3 वर्ष जो है इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि 3 वर्ष में जो है बच्चा ये बता देता है कि कौन सी वस्तु बड़ी है और कौन सी वस्तु क्या है, छोटी है। यह देखकर बच्चा जो है वो बता देता है। नेक्स्ट आपकी आती है मिलान अवस्था 3 से 5 वर्ष, जिसमें बच्चा 2 संख्याओं के नंबर या गिनती को क्या है बोल सकने लगता है, और ये समूह में चीजों को गिन सकता है। ये भी समूह में चीजों को गिनकर बता सकता है कि कौन सा समूह बड़ा है और कौन सा समूह छोटा है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके आती है परिमाणात्मक अवस्था। इस अवस्था जो है 5 से 6 वर्ष होती है। इसमें जो है बच्चा जो है संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त कर सकता है, जैसे 9 को 5+4 लिख सकता है, 9 को 6+3 लिख सकता है, या 9 को जो है आपका जो है और विभिन्न तरीके से 7+2 लिख सकता है। मतलब संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त कर सकता है इस स्टेज में। नेक्स्ट आपके आती है विभाजनात्मक अवस्था। क्या आती है विभाजनात्मक अवस्था? ये क्या है, ये इसका जो वर्ष है 6 से 9 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है 2 या 3 संख्याओं के नंबर तक को स्थानीय मान में विभाजन कर देता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो 2 से 2 या 3 संख्याओं के नंबर तक, जैसे सपोज मान लिया, सपोज हम एक एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं कि ये एक एग्जाम्पल आपका मान लिया जो है वो 335 है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम्पल है 335। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, इसको जो है 2 या 3 संख्याओं के नंबर को स्थानीय मान पर विभाजन कर देता है। तो क्या करेगा स्थानीय मान में, ये देखिए 3 क्या है, सैकड़ा है। ठीक है, ये वाला आपका इकाई है। ठीक है, तो 5 × 1 कर देगा। फिर आपका ये 3 आता है, मतलब 35 है, तो इसको मतलब 35 का 5 हो गया। फिर 30 बचा, 30 को आप 30 को जो है वो दहात्मक में कर देगा, तो 30 लिख देगा। और नेक्स्ट आपका जो है वो आपका सैकड़ा में 300 लिख देगा। इस प्रकार से 2 या 3 संख्याओं के नंबर को स्थानीय मान पर, मतलब 300 क्या है आपका सैकड़ा है, 30 क्या है आपका दहाई है, 5 क्या है आपका इकाई है। इस रूप में वो बच्चा व्यक्त कर सकता है स्थानीय मान में। नेक्स्ट आपके आती है गुणनखंडीय अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में जो है वो इस अवस्था को उत्पादन अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम उत्पादन अवस्था कहते हैं, जिसका एज 9 से 11 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को ये बताते हैं कि एक बालक पे अगर 2 टॉफी लगती है तो 8 बालक पे कितनी टॉफी लगेंगे, तो उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा, बता देगा 16 टॉफी, 8 नहीं 16। ठीक है, गुणनखंडीय अवस्था मतलब गुणाखंड कर ले जाएगा। अगर 1 दर्जन में 16 सेब हैं तो 2 दर्जन में कितने आएंगे, तो बच्चा बता देगा 32 आएंगे। या 1 दर्जन में 12 सेब है तो 2 दर्जन में क्या आएंगे, तो 24 बता देगा। मतलब दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी ये भी बच्चा बता देता है गुणा करके। नेक्स्ट आपकी आती है संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी ऑपरेटिंग फेज है, जिसमें बच्चा जो है वो सभी जो संक्रियाएं ऑपरेशनल होते हैं, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इनको मतलब कि व्यक्त कर ले जाता है संख्या में, मतलब स्थानीय मान पर इनको यूज कर ले जाता है। भिन्न और दशमलव संख्याओं पर इन संख्याओं को यूज कर ले जाता है 11 से 13 वर्ष में।
जैसे मान लिया कि अभी तक बच्चा विभाजनात्मक अवस्था में क्या था, बच्चा स्थानीय मान पर विभाजन कर देता था। तो जैसे 430 लिखा है तो इसको बच्चा इस रूप में भी व्यक्त कर सकता है, और जो 420 है इनको जो है बच्चा जो है वो अलग अलग रूप में भी मतलब संख्याओं को दो भागों में डिवाइड करके भी लिख सकता है, संख्याओं को दो भागों में डिवाइड करके भी लिख सकता है। मतलब इनको जो है कई रूप में संख्याओं को व्यक्त कर सकता है, मतलब किसी संख्या को कई सारे भाग में तोड़ के उसको व्यक्त कर सकता है। जैसे 420 फिर 10 हुआ, नेक्स्ट इसको ऐसे भी लिख सकता है, 4 × 100 लिख सकता है, 20 को 10 × 2 लिख सकता है, 10 को 10 से कम 10 लिख सकता है, ऐसे भी व्यक्त कर सकता है। क्लियर है। तो आपकी सबसे पहली अवस्था आरंभिक अवस्था, जिसमें कौन सी वस्तु कौन सी छोटी होगी वो बताता है। मिलान अवस्था में बच्चा जो है दो संख्याओं के नंबर को लिख सकता है, समूह में कौन सा समूह छोटा बड़ा ये बता ले जाएगा। परिमाणात्मक अवस्था में बच्चा संख्याओं को विभिन्न तरीके से व्यक्त कर सकता है। फिर विभाजनात्मक अवस्था में स्थानीय मान के आधार पर संख्या को व्यक्त कर सकता है। गुणनखंडीय अवस्था में मतलब कि गुणा करके मतलब चीजों को बता सकता है, और संख्यात्मक अवस्था में आप ऑपरेशन को यूज करके बता सकता है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या है वो बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्न और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह है क्या है, विभाजनात्मक अवस्था है या उत्पादन अवस्था है या संख्यात्मक अवस्था है या परिमाणात्मक। अगर सभी रूप में वो संक्रिया को, ठीक है, मतलब संख्याओं पर चारों आधारभूत संख्या प्लस माइनस इंटू डिवाइड किस अवस्था में व्यक्त कर लिया जाता था, 6 स्टेज में। ठीक है, कौन सी अवस्था थी वो आपकी संख्यात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हो गया, एकदम सरल क्वेश्चन। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकते हैं, उदाहरण 4 को 2 + 2 या 4 को 1 + 3। संख्या के किस विकासात्मक अवस्था में, गुणनखंड अवस्था में बच्चा गुणा करके चीजों को बताता है, संक्रिय अवस्था में प्लस माइनस डिवाइड इनटू में। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है परिमाणात्मक अवस्था में, मतलब कि परिमाणात्मक अवस्था में क्या था कि परिमाणात्मक अवस्था में आपका ये था कि बच्चा विभिन्न संख्याओं को विभिन्न रूप में, वैसे 4 को 2 + 2 में, 4 को 1 + 3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी प्रक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्न के संप्रत्यय को व्याख्यान करने में सक्षम है, मतलब सभी संख्या संबंधी प्रक्रियाओं को करने में सक्षम है, ठीक है, उसके बाद भिन्न के संप्रत्यय की व्याख्यान करने में सक्षम है। तो हमने क्या बताया कि सभी संख्या संबंधी प्रक्रियाओं को करने में सक्षम किसमें था, लास्ट स्टेज में। ठीक है, भिन्न के संख्यात्मक स्थानीय मान हो चाहे दशमलव हो, सभी रूप में व्याख्या कर सकता है। वो आपकी अवस्था क्या थी, संख्यात्मक अवस्था थी। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कंफ्यूजन से दबित है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग जरूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मेरे द्वारा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो कम चैनल्स पे ही देखने को मिलती है, नॉलेजेबल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।